प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के दावे विफल होते दिख रहे हैं। इंदौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसमें एक बदमाश ने युवती को संक्रमित खून का इंजेक्शन लगाकर उसके जीवन को नर्क बनाने की कोशिश की। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। युवती का कसूर केवल इतना है, उसने बदमाश से बात नहीं की। आरोपी थाने का लिस्टेड गुंडा है। इस पर पहले से 1 दर्जन अपराध दर्ज है। युवती पर भी वह पहले संक्रमित ब्लेड से हमला करवा चुका है। खून के इंजेक्शन का आइडिया बदमाश ने साउथ की फिल्म देखकर लिया था। उसने पूरी साजिश 3 साथियों के साथ रची थी। जानकारी के मुताबिक सराफा थाना क्षेत्र का बदमाश लंबे समय से एक युवती को परेशान कर रहा है। 12 मार्च को युवती स्कूटी से बाजार जा रही थी, तभी 3 बदमाश उसकी स्कूटी के सामने खड़े हो गए। वह रुकी तो एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से उसे संक्रमित खून से लगा इंजेक्शन लगा दिया। युवती चिल्लाई तो चारों आरोपी भाग गए। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए संदेही बदमाश के बारे में पुलिस को जानकारी दी कि वह उससे लंबे समय से बात करने का दबाव बना रहा है। फरवरी 2023 में भी उसने 2 महिलाओं के माध्यम से मुझे संक्रमित ब्लेड मरवाई थी। इसकी शिकायत थाने में दर्ज है। इस बार भी उसी पर शक है। पुलिस ने जब पकड़कर संदेही से पुलिसिया अंदाज में जानकारी ली तो उसने सब उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि युवती उससे बात करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने संक्रमित भिखारी का खून निकालकर इंजेक्शन भर लिया। इसके बाद रास्ता रोककर उसे सुई चुभो दी। वह उसे साउथ की फिल्म की तर्ज पर संक्रमित बीमारी से ग्रस्त करना चाहता था। पुलिस ने युवती को लगाए गए संक्रमित रक्त की बूंदों को लेकर पैथोलॉजी में जांच करवाई है कि आखिर भिखारी को कौन सी बीमारी थी। फिलहाल भिखारी की तलाश भी की जा रही है। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपी किशोर कोरी थाने का लिस्टेड गुंडा है। वह पहले भी युवती पर हमला करवा चुका है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इस पूरे प्रकरण से प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों से घिरती जा रही है। एक गुंडा सरेआम युवती को 2 साल से परेशान कर रहा है। एक बार हमले के बाद दूसरी बार फिर संक्रमित इंजेक्शन लगा देता है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि गुंडों में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है। सराफा थाना क्षेत्र में 12 मार्च की तारीख को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट किया गया कि वह अपनी स्कूटी से यहाँ पर जा रही थी और अचानक कुछ व्यक्ति उसके स्कूटी के सामने आते हैं, जिसके कारण उसने स्कूटी रोकी है। उसके बाद पीछे से कुछ अज्ञात व्यक्ति उसे एक इंजेक्शन उसकी कमर में लगाते हैं और जैसे ही वो चीखती है तो उसके बाद वो लोग छोड़ के इंजेक्शन को भाग जाते हैं। उसके बाद जो पीड़िता है वो थाने पर आकर रिपोर्ट करती है। इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया उचित धाराओं में। उसके बाद जब विधिवत पूछताछ करी गई तो उसके द्वारा संदेह प्रकट किया गया कि एक व्यक्ति है जो उसे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उससे बातचीत करने का दबाव बना रहा है। उसके ऊपर उसने संदेह व्यक्त किया। जब उस व्यक्ति को तलाश किया गया और उसको पूछताछ के लिए थाने पर लेके आया गया तो यह ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा इस प्रकार का घटनाक्रम किया गया है और षड्यंत्र बना करके किया गया है। उसने एक काफ़ी समय से इसके ऊपर बातचीत करने का दबाव बना रहा था और लड़की ने जब इससे बातचीत करने के लिए मना कर दिया तब बदला लेने की मंशा से उसने एक संक्रमित रक्त की व्यवस्था करी। किसी एक भिक्षुक के माध्यम से उसने एक उस रक्त की व्यवस्था करी और उसे एक मोटे इंजेक्शन में भर के इसको संक्रमित करने का प्रयास किया, जिसके कारण उससे काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती थी। पूछने पर ये कैसे उसके दिमाग में आइडिया आया तो उसके द्वारा बताया गया काफ़ी समय पहले उसने एक मूवी देखी थी जिसका नाम आई मूवी था, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक अच्छी प्रचलित मूवी है। उसमें उसको देख करके ऐसा आइडिया आया कि एक संक्रमित रक्त का इस्तेमाल करके पीड़िता को परेशान किया जा सकता है। इसमें उसके 2 अन्य साथियों के नाम सामने उजागर किए हैं जिसने ये घटना को अंजाम दिया था। वो दोनों आरोपी मालवा मिल क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। फिलहाल अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने ये घटनाक्रम को प्लान किया था। सर, इस मूवी को देखने के बाद ही इन्होंने इस तरह का प्लान बनाया? जी, मुख्यतः उस मूवी को देखने के बाद में इसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि अगर बदला लेना है तो बदला लेने के लिए ये तरीका उचित है, क्योंकि उस मूवी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था कि एक जो उसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है उससे बदला लेने के लिए एक वायरस से भरा हुआ इंजेक्शन उसको लगाया गया था, जिसके बाद काफ़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ था और उसके बाद काफ़ी मुश्किल उसको हुई थी। कुछ आरोपियों के बारे में कहा
जी वार्डन। पकड़ा गए आरोपियों ने कुछ बताया, कुछ जानकारी दी इसके 9 आरोपियों के बारे में? हाँ, जो जिन 2 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया उनके द्वारा अन्य 2 आरोपियों के बारे में बताया गया, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होगी। इसमें एक बात और सामने आई कि फरवरी 2023 में भी इस प्रकार की घटनाक्रम इसी जो आरोपी है किशोर कोरी के द्वारा 2 महिलाओं के माध्यम से करवाया गया था, जिसमें एक ब्लेड से इस पीड़िता के ऊपर हमला कराया गया था, जिसका मामला छत्तीसपुरा थाने में पंजीबद्ध हुआ था। सर जी, अभी जो इंजेक्शन लगाया था लग गया था कि महिला युवती को? इंजेक्शन प्रिक कर दिया गया था, परंतु उसका ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में अभी जानकारी कम है। उस इंजेक्शन के अंदर में जो द्रव्य मौजूद था उसकी जांच के लिए हम लोगों ने उसे पैथोलॉजी में भेजा हुआ है, जल्द उसकी जांच रिपोर्ट आएगी। सर, ये द्रव्य लाए कहाँ से थे सर? सबसे बड़ी बात ये है, पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये संक्रमित रक्त की व्यवस्था इन्होंने एक भिक्षु है जो यहाँ कहीं पर भीख मांगता है, उसके माध्यम से उसके हाथ से निकाली थी। उस भिक्षु को भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, जल्द से उसकी भी पूछताछ की जाएगी उससे। क्या भिक्षु संक्रमित थे या ऐसा कुछ बताया है? अभी तक इस बात की तथ्यता सामने नहीं आई है। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद में ब्लड संक्रमित था या नहीं था इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। सर, जो आरोपी हैं ये युवती को कब से जानते थे और किस तरह से ये पकड़े? चूँकि ये आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस प्रकार से काफ़ी समय से एक दूसरे को जान रहे हैं ये। परंतु बातचीत करने के लिए दबाव बनाने का काम पिछले साल से चालू किया था। इसमें ये बात और बता दूं कि जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो मल्हारगंज थाने का लिस्टेड गुंडा है और उसके ऊपर कम से कम 11 अपराध पंजीबद्ध हैं। इसके पूर्व में भी कई बार वो शराब अवैध रूप से बेचने के मामले में जेल गया है। सर, एक तरफा प्यार बोल सकते हैं इसका? जी, इस प्रकार से घटनाक्रम किया गया उनके साथ में। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।